मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरन अननेचुरल फिजिकल संबंध बनाए, जिससे मैं बुरी तरह बीमार पड़ गई। जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स के कारण मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होता रहा। मेरे साथ हैवानियत की हदें तो तब पार हुई जब बीमार होने पर भी वो मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। वो तड़प रही थी, दर्द से चीख रही थी, खुद को बचाने और संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके साथ इस कदर अननेचुरल सेक्स किया गया था कि उसकी रूह तक कांप उठी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सेक्स किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके हस्बैंड ने की थी, वो भी बिना उसके मर्जी की। वो मनहूस तारीख थी 11 दिसंबर 2017 की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकारी महारानी अस्पताल में एक महिला को भर्ती कराया जाता है। महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटें थी, इस वजह से ब्लीडिंग हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बुलाई गई और फिर जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग के कारण महिला की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मरने से पहले महिला ने जो कुछ भी मजिस्ट्रेट को कहा वो बेहद डरावना था। उसने अपने 40 साल के पति गोरखनाथ शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने मजिस्ट्रेट को बताया कि मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरन अननेचुरल फिजिकल संबंध बनाए, जिससे मैं बुरी तरह बीमार पड़ गई। जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स के कारण मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होता रहा। मेरे साथ हैवानियत की हदें तो तब पार हुई जब बीमार होने पर भी वो मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पति की हैवानियत का परिणाम ये हुआ कि उस महिला ने अपना दम तोड़ दिया। 11 दिसंबर की वो रात थी जब महिला ने अपना बयान दर्ज करवाया था और अपनी आखिरी सांसें भी ली। महिला के बयान पर पुलिस ने उसके आरोपी पति को गिरफ्तार तो किया और उस पर आईपीसी की धारा 304, 376 और 377 के तहत मामला दर्ज किया गया। यहाँ तक कि आरोपी पति को 10 साल की कठोर सजा भी सुनाई गई, लेकिन वो अपनी सजा काट पाता इससे पहले ही वो बरी हो गया। दरअसल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 11 फरवरी 2019 को जगदलपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी गोरखनाथ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद पति ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी। बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी गोरखनाथ शर्मा को बरी कर दिया। आरोपी को सजा मुक्त करते हुए हाईकोर्ट ने जो भी कुछ कहा जरा उसे भी जान लीजिए। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने फैसले में कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है और पति उसके साथ संबंध बना रहा है तो इसे रेप नहीं कहा जा सकता। अप्राकृतिक संबंध के लिए पत्नी की स्वीकृति जरूरी नहीं है, इसलिए आरोपी पर अपराध नहीं बनता है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गैर इतरादतन हत्या को लेकर सफाई देते हुए कहा कि आरोपी पति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ये पूरा मामला महिला के बयान पर आधारित था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सबूत के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि महिला को सेक्स के दौरान ही चोटें आई थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जस्टिस व्यास ने धारा 304 गैर इतरादतन हत्या, धारा 376 बलात्कार और धारा 377 अप्राकृतिक सेक्स के तहत दोष मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि आईपीसी की धारा 375 के सेक्शन 2 के प्रावधान के मुताबिक पति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। अगर पति ने अप्राकृतिक सेक्स भी किया है तो आईपीसी की धारा 377 के तहत इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। किसी महिला के साथ रेप करने पर आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए धारा 377 थी, लेकिन इन कानूनों में पति पत्नी के संबंध को अपवाद माना गया है। यानी अगर पति जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो ये
रेप की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह लागू हुई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है। साथ ही बीएनएस में आईपीसी की धारा 377 जैसे कोई भी प्रावधान नहीं है जो अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता हो। दरअसल भारतीय संस्कृति में शादी के बंधन को पुरुष और महिला की यौन इच्छाओं को पूरा करने का आधार बताया गया है। अगर पति अपनी पत्नी से सेक्स करने या किसी भी तरह से शारीरिक संबंध बनाने का आग्रह करता है तो ये उसके अधिकारों के तहत आता है। इसके लिए पत्नी इनकार भी नहीं कर सकती, फिर चाहे पति किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बनाए। भारतीय कानून में पति पत्नी के बीच सेक्सुअल एक्टिविटीज को बंद कमरे के अंदर होना परिभाषित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या कानून दखल नहीं दे सकता है। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अगर बंद कमरे में पति और पत्नी के बीच किसी भी तरह से शारीरिक संबंध बन रहे हैं तो ये कानून के दायरे से बाहर है। वैवाहिक जीवन में दोनों लोगों की इसकी आजादी है। आखिर मैरिटल रेप है क्या, आइए जानते हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला की सहमति के बगैर उसके साथ संबंध बनाता है तो ये बलात्कार होता है। इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है और कुछ मामलों में ये सजा उम्र कैद भी हो सकती है। हालांकि बिना सहमति के कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए और अगर पत्नी की उम्र 15 साल या उससे अधिक हो तो ये कानूनन बलात्कार नहीं है। इसे मैरिटल रेप तो कहा जाता है, लेकिन कानून की नजर में पति रेपिस्ट नहीं होता है। इस पूरी डिबेट में क्रिटिक्स तर्क देते हैं कि महिला अपने पति की यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य है। दूसरा पक्ष ये भी है कि लचीले कानून महिलाओं की शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। साथ ही इसे धारणा को बढ़ावा देता है कि एक पत्नी को अपने पति की इच्छाओं के सामने झुकना चाहिए, चाहे वो सहमति ना भी दे रही हो। अब जब बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला आया है तो इस पर तरह तरह की बातें उठने लगी है। महिला अधिकारों की बात करने वाली एनजीओ ने इस तरह के फैसलों पर असहमति जताई है। इस तरह के एनजीओ का मानना है कि महिलाएं शादी के बाद होने वाले यौन उत्पीड़न के मामले के कई बार आवाजें उठा चुकी है। अब जरूरत है कि इस रेप से जुड़े कानूनों पर दोबारा काम किया जाए। महिला किसी की संपत्ति या खिलौना नहीं है जिसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में भी मैरिटल रेप अपवाद के तहत है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ सहमति के बगैर उसके शरीर के किसी भी अंग में कोई भी वस्तु या अपना अंग डालता है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। नए कानून में इसे बदला जा सकता था, लेकिन इसे वैसे ही रहने दिया गया। अब कुछ एक्टिविस्ट इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ताकि मैरिटल रेप अपवाद को हटाया जा सके। दरअसल भारत दुनिया के उन 49 देशों में शामिल है जहां पत्नी से रेप करने वाले पति को समाज के साथ साथ कानून भी दोषी नहीं मानता है। केंद्र सरकार मैरिटल रेप को अपराध मानने के पक्ष में नहीं है। 2017 में मोदी सरकार ने आईपीसी की धारा 375 के मैरिटल रेप को अपराध न मानने के कानून अपवाद को हटाने का विरोध किया था। सरकार ने तर्क दिया था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी और इसका इस्तेमाल अपनी पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा। ऐसे में ये मामला गंभीर है। सवाल आधी आबादी का है। मान लीजिए कि कुछ महिलाएं इस तरह के कानून का दुरुपयोग करती है तो इसका मतलब ये है कि पुरुषों को जबरदस्ती करने का मौका मिल जाए। ना का मतलब हमेशा ना ही होता है, फिर चाहे वो मर्द उस महिला का पति ही क्यों ना हो। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।